महेश सर। ये सेम आमचे बोलतोय बघ. एक मिनिट. हा लाईव्ह केलंय मॅम. केले का? अच्छा, आज कितवा क्लास आहे? हा. 31. 31वां। 31। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। आज सूत्र प्रदान सूत्र का 31वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में भाव पूर्वक मथेन वंदना में श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोये तव साहूणम येसो पंचन मुक्कारो तव पावपणासन मंगलानंच सव्येतिं परमं हवहि मंगलम् परमं हवहि मंगलम्। श्री मिंदर सांझ महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र प्रतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गीत पौचै महतो पवयस एतो वमे समणनाय पुते जाई जसोदन सणनान सीले जाई जसोदन सणनान सीले। श्रीमिंदर परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सूत्र प्रतांग सूत्र के दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देश्य हमारा चल रहा है, जिसके हमने कल 8 गाथाएं देख ली थी। 8 गाथाओं में जो वर्णन था वह हमने कल देखा कि किस प्रकार से जो साधक होता है, साधक अपने कर्मों का क्षय संयम के माध्यम से किस प्रकार कर सकता है, तप के माध्यम से कैसे कर सकता है, वो बातें हमने कल देखी थी। आज हमारे 9वीं गाथा से आगे हम देख रहे हैं। 9वीं जो गाथा है, 9वीं और 10वीं, इन 2 गाथाओं में साधक के जीवन की जो मनस्थिति होती है, जो साधक होता है उसकी मनस्थिति कैसी होती है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो आरंभजीवी होते हैं, आरंभजीवी या आरंभाश्रित होते हैं। तो वो साधक जो होते हैं उनकी दशा कैसे होती है। आरंभ का अर्थ क्या होता है? आरंभ ये हमारा एक पारिभाषिक शब्द है। हमारे आगम में आरंभ परिग्रह का परित्याग करना, ऐसे बार बार शब्द आता रहता है। आरंभ का त्याग करना, आरंभ यानी क्या होता है? तो कहते हैं कि आरंभ का अर्थ है कि जिस कार्य या प्रवृत्ति से, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी प्रवृत्ति हमारी होती है, उस प्रवृत्ति के कारण से किसी भी जीव के द्रव्य प्राण या भाव प्राणों का नाश होता रहे, उनकी हिंसा होती रहे। द्रव्य प्राण या भाव प्राणों की हिंसा अगर होती है तो उस कार्य को आरंभ कहा जाता है। तो ऐसे आरंभ के कार्य गृहस्थ के जीवन में कंटिन्यू चालू ही रहते हैं। गृहस्थी जीव तो आरंभ के बिना उनका संसार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सवेरे उठते से ही रसोई पानी जो करना होता है, रसोई करते हैं तो भी आरंभ की क्रिया लगती है। पानी आदि जो भरते हैं, कच्चा पानी वगैरह भरते हैं, उसमें आरंभ की क्रिया लगती है। फिर जो जो भी काम करते जाते हैं, व्यापार बिजनेस करते हैं, उसमें भी आरंभ का दोष लगता है।
घर बांधते हैं, घर बांधना है, जमीन खोदना है, जमीन खोद कर घर का बांधने का काम करते हैं, कारखाने आदि बांधते हैं, कारखाने आदि चलाते हैं। ये सारी बातें क्या होती है, आरंभ में आती है। छोटी भी बात हो या बड़ी बात हो, आरंभ तो आरंभ ही होता है। और आरंभ यानी सावध्य क्रिया जो होती है। और सिर्फ एक क्रियाएं ही नहीं, इसमें झगड़ा फिसाद भी आ जाता है, झूठ बोलना भी आ जाता है, चोरी आदि कर्म भी आ जाता है। हिंसा, असत्य, चोरी आदि जो जो भी बातें होती है, वो सारे आरंभ में गिनी जाती है। तो ऐसे आरंभ का साधक त्याग करे। साधक अगर साधना के जीवन में आगे बढ़ रहा है, साधक जीवन अपना शुरू कर रहा है, साधना का जीवन उनका शुरू हो रहा है, तो उसमें ये आरंभ की बातें नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सारे साधक क्या करते हैं, स्वयं तो ये बातें करते नहीं है, पर करवाते हैं किसी से। करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों बातों के लिए हमारे यहाँ समान व्यवस्था बताई गई है कि करने में जितना पाप लगता है उतना करवाने में भी लगता है, अनुमोदन में भी लगता है। तो इन बातों का हमें न करना है, न करवाना है, न अनुमोदना देनी है। पर अगर गलती से कोई कर लेता है, कोई करवा करवा लेता है या कोई अनुमोदन करता है, किसी ने बंगला बांधा था, कितना सुंदर बंगला बांधा है, कितना बढ़िया किया है, कितना बढ़िया कारखाना आपका चल रहा है, ऐसे सहजता से अनुमोदना कर देते हैं। तो ये ऐसे अनुमोदना करने से कितने ज्यादा कर्मों का बंध होता है, और उन कर्मों को भोगने के लिए हमें पाप लोक में जाना पड़ता है। पाप लोक क्या होता है, वो सारी बातें आगे आने वाली है। तो 90 जो गाथा है, पहले उस गाथा को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। जे इह आरंभ निस्सिया, आय दंडा एगंतलु सगा, गंता ते पावलो गयम, चिर रायम आसुरियम दिसम। जे इह आरंभ निस्सिया, जो आरंभ निश्रित लोग होते हैं, जो साधक है, साधना का जीवन जिन्होंने शुरू कर दिया है, पर फिर भी वे आरंभ निश्रित है, ऐसे पाप क्रिया में, सावध्य क्रिया में जो स्वयं करते हैं या करवाते हैं या अनुमोदन देते हैं, आरंभ के निश्रित जो रहते हैं, ऐसे जीव क्या करते हैं, आय दंडा एगंत लुसगा। आय दंडा का अर्थ क्या होता है, आय दंडा यानी आत्मा को दंडित करता है, आत्मदंड। आत्मा को, स्वयं के आत्मा को दंडित करते हैं, क्योंकि जितने भी सावध्य कर्म होते हैं, सावध्य कर्म के कारण से पाप कर्मों का आवागमन हमारी ओर आता है, आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का लेप बढ़ता जाता है। उसके कारण से आत्मा दंडित होती है। पाप कर्म बांधे हैं तो उनको भोगने के लिए वापिस जन्म मरण का चक्र बढ़ता जाता है, और उनको भोगने के लिए वैसे वैसे स्थानों पे जाना पड़ता है, आत्मा को दुख भुगतना पड़ता है। इसलिए आय दंडा कहा है कि आत्मा का आत्मदंड, आत्मा दंड प्राप्त करती है। और एगंत लुसिया, एकांत रूप से वो जीवों के हिंसक होती है, जो पाप आरंभ क्रिया होती है, आरंभ क्रिया जो है, आरंभ की जो क्रिया होती है, एकांत जीवों की हिंसा करने वाली ही होती है, क्योंकि वो सावध्य क्रिया है। भले वो वचन से करे या काया से करे या मन से करे, पर फिर उससे क्या होता है, हिंसा तो होती ही है। भले अन्य जीवों की हिंसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होती है, पर दूसरों की हिंसा होने से हम सोचते हैं कि हम मन में हमने चिंतन किया है, तो मन में चिंतन करने से कहाँ हिंसा होने वाली है, हमने तो किसी को कोई तकलीफ दी नहीं है। पर मन में जब वे अशुभ भाव आ जाते हैं, हिंसा के भाव मन में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम आत्महिंसा कर लेते हैं, अपनी स्वयं की ही हिंसा कर लेते हैं, क्योंकि अशुभ कर्मों का जत्था हम बांध लेते हैं, और उसके कारण से आत्मा को दंडित होना पड़ता है। तो आत्महिंसा पहले होती है, बाद में पर हिंसा होती है। कोई भी हिंसा का कार्य हमारे द्वारा जब होता है, तो उसमें हम जब चिंतन करते हैं, बोलते हैं, उसके बारे में जब क्रिया करते हैं, मन वचन काया से जो जो भी क्रियाएं हमारी होती है, वो सारी हिंसक कहलाती है, एकांत हिंसा है। एगंत लुसगा, लुसगा का अर्थ है हिंसक, जीवों की हिंसा होती है, जीवों के हिंसक कार्य होते हैं। गंता ते पावल हो गया, वे पाप लोक में जाते हैं, गंता यानी जाते हैं, पाप लोक में जाते हैं। अब पाप लोक यानी क्या है,
पाप लोक यानी सिर्फ नरक ही पाप लोक नहीं है। नरक को हम पाप लोक कहते हैं कि वहां जाने के बाद बहुत सारे पापों का कर्जा वहां चुकाना पड़ता है, बहुत पाप कर्म का फल वहां पर भुगतना पड़ता है, ऐसा हम कहते हैं। तो नरक तो है ही पाप लोक, पर नरक के अलावा भी पाप लोक है। कौन कौन सा है पाप लोक? जैसे तिर्यंच गति है। तिर्यंच गति में एकदम हल्की जाति के तिर्यंच जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट उनको भुगतने पड़ते हैं। सुअर आदि जो जो होते हैं, उनको बहुत कितने कष्ट, कितनी गंदी उनकी जिंदगी होती है, तो वो पाप लोग ही कहलाता है। फिर मनुष्य जाति में भी आते हैं, तो मनुष्य जाति में एकदम हल्की जाति में जिनका जन्म होता है, कसाई के घर में जन्म होता है, या झोपड़पट्टी में ऐसे निम्न स्थान पर जन्म होता है कि जहाँ सवेरे उठते से ही झगड़े विवाद शुरू हो जाते हैं, मारा काटी शुरू हो जाती है, तेरी मेरी शुरू हो जाती है, वहां शांति का नाम ही नहीं रहता है। ऐसा जो जीवन होता है वो म्लेच्छ जाति या अनार्य जाति या आदिवासी जैसी जाति होती है, तो उसको भी पाप लोक कहा जाता है। तो ये ऐसे पाप लोक में उनका जन्म होता है। जो आरंभ क्रिया में रचे पचे रहते हैं, आरंभ क्रिया करते हैं, करवाते हैं या अनुमोदन देते हैं, तो उनको इन पाप लोकों में जन्म लेना पड़ता है। गंताते पावलोय लोयगम चिरारयम आसुरियम दिसम। और बहुत चिरारयम यानी चिरकाल तक, बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक उनको वे पाप कर्मों को भुगतना पड़ता है। और अगर किसी किसी का अकाम निर्जरा के कारण या कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर लिया है, आरंभ का क्रिया तो की है, पर उसके साथ साथ कुछ साधना की है, थोड़ा सा अच्छा काम कुछ कर लिया है, अकाम निर्जरा जिसकी हो गई है, तो उनको देवलोक की प्राप्ति होती है। पर देवलोक में भी कौन सा देवलोक मिलता है? आसुरियम दिशम। आसुरी देवलोक मिलता है। आसुरियम दिशम, आसुरी दिशा उनको मिलती है। आसुरी दिशा यानी क्या? सुर और असुर दो शब्द आते हैं। सुर यानी देव और असुर यानी दानव, ऐसा हम मानते हैं। तो सुर का अर्थ क्या होता है? सुर यानी स्वर, जहाँ सभी लोगों का स्वर एक साथ मिलता है, जो एक जैसे स्वर में चलते रहते हैं, मतलब सबके मन का तालमेल बैठता है, जहाँ सब एक दूसरे के मन को लेकर चलने वाले होते हैं, वो स्वर्ग कहलाता है, सुरलोक कहलाता है। जहाँ किसी को किसी के प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता है, सभी प्रेम भाव से, मैत्री भाव से सब एक साथ रहते हैं, और प्रेम से रहते हुए प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा जहाँ स्थान होता है उसको सुरलोक कहते हैं। और असुर लोग यानी क्या? किसी का किसी से तालमेल ही नहीं होता है, एक इस दिशा में जाता है, दूसरा उस दिशा में जाता है, एक एक बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है, एक दूसरे को काट छाट करते रहते हैं, बातों में विवाद, हर समय विवाद खड़ा रहता है, जहाँ विवाद का वातावरण रहता है वो असुर लोक कहलाता है, और जहाँ संवाद का वातावरण रहता है वो सुर लोक कहलाता है। तो आसुरी दिशा में जिसका जन्म होता है, तो भले देवलोक का आयुष्य भी बांधा है, तो वो आसुरी देवलोक का मतलब दानवों का देवलोक, जहाँ वानवेंतर है, भवनपति, यक्ष, राक्षस आदि जो योनिया है, निम्न स्तर की जो योनिया है, देवलोक में भी जो निम्न स्तर की योनिया है, किलविष आदि जो देव है, वहां उनका जन्म होता है। इस प्रकार के भाव इस गाथा में कहे हैं, नवी गाथा में ये भाव कहे हैं। फिर आगे जो 10वीं गाथा है, 10वीं गाथा में कहा है कि मोहवश कोई अज्ञानी जीव होता है, वो मोहवश अ, जीवन के रहस्य को जान नहीं पाता है, संयम ग्रहण कर लेता है, व्रत नियमों को धारण कर लेता है, पर अपने जीवन निर्माण होने का लक्ष्य उनका नहीं रहता है, वो जान नहीं पाता है। मोहवश वो हर बात में आसक्त बनता जाता है, और आसक्त बन पाने के कारण से वो निसंकोच पाप कर्म करता जाता है। उसको कुछ नहीं लगता है पाप कर्म करने में, कोई ज्यादा उनको आंतरिक मन का प्रवृत्त होता है पाप कर्म करने में, उनको हिचकिचाहट नहीं रहती है, सहजता से पाप कर्म करते जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको अगर कहे कि आपने साधना मार्ग स्वीकार किया है, साधक बने हो और ऐसे काम करते हो, तो आपको शोभा नहीं देता, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई गुरु है, कोई आचार्य है या कोई व्यक्ति उनको समझाते हैं, तो वे तुरंत क्या जवाब देते हैं कि
क्या कौन सा भी कर्म किया तो उसका फल कहाँ मिलने वाला है। न हम तो नहीं पूर्व जन्म को मानते हैं, न पुनर्जन्म को मानते हैं। आगे किसने देखा है परलोक है या नहीं है? कोई देख के वहां से आया है क्या कहने के लिए कि हाँ देवलोक है, मैं देवलोक से आया हूँ, वहां तुम जाने वाले हो? ऐसा कोई कहने के लिए आता है क्या? कोई आता नहीं है। तो क्यों भविष्य की कल्पना करके वर्तमान को क्यों बिगाड़ना? वर्तमान में जिस बात में आनंद आता है उसी बात में हमें आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार की वर्तमान क्षण में आनंद लेने की भावना वे भाते रहते हैं और चाहे जैसा मन जैसा व्यवहार करते जाते हैं, स्वच्छंद जीवन जीते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब यहाँ पर संक्षेप में उन्होंने चार्वाक दर्शन का उल्लेख किया हुआ है। चार्वाक दर्शन का नाम नहीं दिया है, पर चार्वाक दर्शन वालों की जो भावना होती है, उनके जो भाव होते हैं, उन भावों को यहाँ प्रकट किया है कि वो मोहवश अज्ञानवश कैसी कैसे धारणा रखते हैं। तो उसके लिए 10वीं गाथा में उन लोगों का कहा है कि हम वर्तमान में ही आनंद लेते हैं, भविष्य का हम चिंता नहीं करते हैं। भविष्य का जन्म कहीं होता ही नहीं है, कौन जाता है भविष्य में? मतलब वर्तमान के क्षण में ही आनंद लेना है, इस प्रकार की उनकी भावना होती है। तो क्या कहा? नय संखय माहु जीवियम तहवीय बाल जन पग भई पच्चुपन्नेन कार्यम को दट्ठम परलोक गए। नय संखय माहु जीवियम मतलब जिनका जीवन जो है नय संखय माहु, संस्कृत नहीं है, नय न संस्कृत, और संस्कृत जिसका जीवन है, मतलब जिसके जीवन में किसी प्रकार के कोई संस्कार ही नहीं है, संस्कारहीन जिसका जीवन है, अज्ञान अवस्था में जिसका जीवन है, तहवीय बालजनो पगभई, और वे बालजनों यानी अज्ञान अवस्था में वे रहते हैं। अज्ञान अवस्था में वे रहते हैं और वे पगप यानी बोलते रहते हैं, अज्ञान अवस्था में बोलते रहते हैं। अज्ञान के कारण से वे चाहे जैसा कार्य करते हैं, पच्चुपन्न कार्यम को दठम परलोकमयम, मतलब संस्कार करने योग्य उनका जीवन ही नहीं, उनके ऊपर संस्कार किया ही नहीं जाता है। जो स्वयं परिवर्तित होने की भावना जिसकी नहीं रहती है, उसको परिवर्तन करने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। जो संस्कार पाना ही नहीं चाहता है, उसको कौन संस्कार दे सकता है? जो अंतर से जिसकी भावना ही नहीं है संस्कारित होने की, तो वो संस्कारित हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो असंस्कृत जीवन वाले जो लोग होते हैं, असंख्य जीवन वाले असंस्कारित ऐसे जीवन वाले जो लोग होते हैं, वे अज्ञान अवस्था में पाप क्रिया करते रहते हैं। तहवी यानी वो आगे की गाथा से उसका संबंध आता है कि जो पाप क्रिया है, आरंभ आदि करने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को वे करते रहते हैं। और अगर उनको कोई कहता है कि ये काम बराबर नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं? पच्चु पन्नेन कार्यम वो दट्ठम परलोकम आ गए। वो दट्ठम यानी किसने देखा है? परलोक, परलोकम आ गए। परलोक से कोई आकर किसी किसी ने देखा है कि परलोक से कोई आया है और वो अपनी बात बता रहा है कि हाँ परलोक में ऐसा होता है वैसा होता है? किसने देखा है परलोक से कोई आते हुए? किसी को किसी ने देखा है क्या? कोई नहीं देख सकता है। पच्चुपन्नेन कार्यम, तो पच्चुपन्न यानी प्रत्युत्पन्न, वर्तमान क्षण में ही हम आनंद क्यों न ले? भविष्य की चिंता किस लिए करनी है? इस प्रकार की भावना वो भाते हैं और अपने अज्ञान को और ज्यादा वो पुष्ट करते जाते हैं। सुधरने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, अपने जीवन को संस्कारित करने का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि जो उनकी धारणा है उस धारणा में ही वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये वर्तमान सुख में ही आनंद लेने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो चार्वाक दर्शन वाले लोग हैं। जैसे हमने पहले देखा था, चार्वाक दर्शन वाले लोग क्या कहते हैं कि पुनरागमनम कुतः, मतलब यावत जीवम सुखे जीवन यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी जब तक जीना है तब तक एकदम आराम से जीना है। ऋण ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो पर घी पीने का काम करो, मतलब आनंद से एकदम माल मसाला खाओ, माल मदिरा खाओ पियो, मौज करो, आनंद से रहो। भले कितना भी ऋण लेना पड़े, कितना भी किसी से उधार पैसे लेने पड़े, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वापिस किसी को देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमनम कुतः, ये जीवन कैसा है? भस्मीभूत है। एक शरीर एक बार जल गया
तो आत्मा भी उसी में नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये पंच महाभूतों से बनी हुई शरीर है और उसी से आत्मा उत्पन्न हुई है। तो जैसे ही शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो इसको पुनर्जन्म, पूरा पूर्व जन्म कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार की भावना उन लोगों की होती है, इसलिए वे वर्तमान के आनंद में मग्न रहने का प्रयास करते हैं। पर वो जानते नहीं है कि ये कथन उनका जो है वो बहुत मिथ्या है, अज्ञानता से निकला हुआ ये कथन है। पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। इन बातों से वे अनभिज्ञ रहते हैं, जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं है, जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ऐसे असंस्कृत जीवन वाले वे लोग होते हैं। अब आगे 11 और 12, ये दो जो गाथाएं बताई है, 11 और 12 गाथाओं में कुछ साधक और कुछ बाधक ऐसे तत्व बताए हैं। मतलब सम्यक दर्शन में कुछ बातें साधक होती है, कुछ बातें बाधक होती है। सम्यक दर्शन जो है, क्योंकि साधना मार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी होता है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद अगर साधना शुरू करते हैं तो उनकी साधना कैसे आगे अविरत रूप से चलती रहती है। पर सम्यक दर्शन प्राप्ति में कुछ बाधक तत्व भी होते हैं, तो उन तत्वों को भी देखना जरूरी होता है कि उसके कारण से हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। और जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारी साधना आगे बढ़ नहीं पाती है। तो उस साधना में हम अटक जाते हैं, उस साधना में हम पिछड़ जाते हैं और उसका विपरीत अर्थ निकालते जाते हैं, और इस प्रकार से अज्ञानता के बातों में हम उलझ जाते हैं। और जो साधना हमें ऊपर ऊर्ध्व गति में ले जाने वाली है, उन साधना वही साधना हमें पतन के मार्ग में ले जाती है। तो इसलिए इन बातों को हमें ध्यान में लेना है कि कौन सी बातें साधक रूप से है और कौन सी बातें बाधक रूप से है। तो 10वीं 11वीं और 12वीं दो गाथाएं बताई है, इन दो गाथाओं में साधक बाधक चर्चा की गई है। तो हम दोनों गाथाएं पढ़ते हैं, फिर उनका अर्थ देखेंगे। अदक्षुव अदक्षुव दक्षुवाहियं सद्दहसु अदक्षुदंसना हन्दिहु सुनिरुद्धदंसने मोहनिज्जेन कडेन कमुना दुःखी मोहे पुण निवृन्देज्य शिलोगपुयणम् एवं स हि ये हि अहिपासये आयतुले पाणैः संजये। इस प्रकार 11वीं और 12वीं दो गाथाएं देखी है हमने। इसमें कहा है अदक्षु व दक्षुवाहियम। अदक्षु यानी क्या? अचक्षु। अदक्षु यानी जो देख नहीं सकता है। दक्ष दक्षु यानी दक्षु। दक्षु यानी देखने वाला। पश्य पश्य यानी देखने वाला। तो अदक्षु व दक्षुवाहियम, तो जो देख नहीं सकता है, जो अंध है, जिसके प्रज्ञा चक्षु जो है, जो अपने आंखों से कुछ देख नहीं सकता है, ऐसा अंध व्यक्ति जो होता है वो दक्षुवाहियम, जो देखने वाले लोग होते हैं, चक्षु वाले जो लोग होते हैं, चक्षु वाले जो पुरुष है, उन पुरुषों का अनुकरण करते हैं। दक्षुवाहियम यानी अनुकरण करते हैं। मतलब जो देखने वाले लोग हैं, उन देखने वाले लोगों का अनुकरण जो नहीं देखने वाले लोग हैं वो करते हैं। अंध लोग, प्रज्ञा चक्षु लोग जो होते हैं, वो चक्षुवान लोगों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि इनको सब कुछ दिखता है, तो उनका हाथ पकड़कर वो आराम से आगे चल सकते हैं। वहां वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कि पता है कि ये देखने वाला व्यक्ति है, इसको सब कुछ दिख रहा है, तो ये हमें बराबर मंजिल तक पहुंचाएगा। इस प्रकार की उनकी श्रद्धा होती है और वो आगे देखता रहता है। सद्दहसु अदक्षु दंसना। सद्दहसु यानी श्रद्धा के साथ वो जो अदक्षु है, जो अंध व्यक्ति है, वो दर्शन को प्राप्त कर लेता है। मतलब जो अंध व्यक्ति है वो श्रद्धा के साथ जो चक्षुवान लोग हैं उनका अनुगमन करते रहता है। हंदिहु सुन्नी रुद्ध दंसने मोहनिज्जेन कडेन कम्मुना। और क्या होता है कि अदक्षु दर्शना यानी जो असर्वज्ञ दर्शन वाले, मतलब जो मिथ्या दर्शन वाले जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? मोहनिज्जेन कडेन कमुना, जिनका मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा उदय में है। मोहनीय कर्म के कारण से
सुन्निरुद्ध दर्शन है। मतलब जो दर्शन है हमारा, जो सम्यक दर्शन होता है, देखने की जो बात आती है, उस ज्ञान दृष्टि में, सन्नि दर्शन में उसकी मंद होती, सुन्निरुद्ध, निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध दर्शन हो जाता है। मतलब उसका मतलब यहाँ पर कहने का बात है कि पहले अंध व्यक्ति का उदाहरण दिया है कि जैसे अंध व्यक्ति चक्षु वाले व्यक्ति के अनुगमन कर सकता है, वैसे जो मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वे ज्ञानी लोगों का अनुगमन करते हैं। ज्ञानी लोगों का उन्होंने अनुगमन करना चाहिए। पर वो अज्ञानी लोग जो होते हैं, वो अगर श्रद्धा के साथ अनुगमन करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, वे ज्ञानी बन सकते हैं। पर जो श्रद्धा के साथ अनुगमन नहीं करते हैं, अदक्षु दर्शना, श्रद्धासु अदक्षु दर्शना, जो अदक्ष दर्शन है, मतलब जो श्रद्धा के साथ अनुगमन नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा के साथ वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो वो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? उनका दर्शन निरुद्ध हो जाता है, मतलब उनका दर्शन और भी बंद हो जाता है, और भी ज्यादा वो अज्ञानी होते जाते हैं। उनकी ज्ञान दृष्टि, सम्यक दृष्टि खुलती नहीं है। क्यों खुलती नहीं है? क्योंकि मोहनिज्जैन करेण कर्मणा, मोहनीय कर्म के कारण से, मोहनीय कर्म का ऐसा जबरदस्त उनका उदय होता है, मिथ्यात्व मोहनीय का उदय ऐसा जबरदस्त होता है कि वे सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त न होने का कारण भी बताया है, और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसका क्यों होती है, कैसे होती है, वो भी बताया है कि जिसको, जो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि का अनुगमन करे तो उसको सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी बताया गया है। फिर आगे के गाथा में कहा है कि दुखी मोहे पूर्ण पूर्ण निविंदेज्य सिलोग पूयणम, दुखी मोहे पूर्ण पूर्ण। और जो मोहनीय कर्म के उदय के कारण से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी दृष्टि सम्यक नहीं हो पाती है, तो वो मिथ्या दृष्टि जो होता है, वो पर में ही आसक्त बना रहता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्व और पर का भेद ज्ञान कर लेता है, मैं अलग हूँ, बाकी सब अलग है। स्व और पर का भेद ज्ञान करने के कारण से पर में कुछ भी हुआ तो उसको दुख नहीं होता है। जो सम्यक दृष्टि जो होता है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, किसी के वियोग का दुख नहीं होता है, किसी नुकसान का दुख नहीं होता है, कोई चला जाता है तो भी दुख नहीं होता है, कोई वेदना होती है तो उसका भी दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है ये सारा पर है। पर के दुख को वो वेदन नहीं करता है, पर के दुख को पर रूप में देखता है। तो ये सम्यक दृष्टि जो होता है। पर जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसने मोहनीय कर्म, जिसका आवरण जबरदस्त है, वो मिथ्या दृष्टि जीव थोड़ी सी कुछ भी बात हो जाती है तो हर बात में वो दुख का अनुभव करता जाता है, हर बात में वो दुखी होता जाता है। किसी का वियोग हुआ तो दुखी होता है, कोई चोट लगी थोड़ी सी तो भी दुखी हो जाता है, थोड़ा कुछ दुखने लगता है, वेदना, शरीर में वेदना होती तो दुखी होता है, परिस्थिति में कुछ बदलाव आ जाता है तो दुखी होता है, कोई कुछ बोलता है तो दुखी होता है। हर बात में वो परासक्त होता है, पर में आसक्त होता है, इसलिए पराधीन होने के कारण से वो हर बात में दुखी होता जाता है। दुखी मोहे पूर्ण पूर्ण, बार बार दुखी होता जाता है, और बार बार दुखी होने के कारण से बार बार कर्मों के बंध को बांधता जाता है। क्योंकि दुखी होता है, दुखी होने के कारण से आर्त ध्यान करता है, आर्त ध्यान करने से कर्म बंध होता है, वो चक्र उसका चालू रहता है। निविंदेच सिलोग पुयम। और फिर यहाँ पूर्ण दुखी मोहे पूर्ण पूर्ण, यहाँ तक वो विषय पूरा किया है उन्होंने मिथ्या दृष्टि लोगों का। फिर आगे सम्यक दृष्टि जो साधक होते हैं, सम्यक दृष्टि साधक को भी ऐसे कोई बाधक तत्व आ जाते हैं कि उसके कारण से उसकी साधना में व्यत्यय आ सकता है। तो उसको किससे दूर रहना है? निविंदेज्य सिलोग पुयम पुयणम, निविंदेज्य यानी दूर रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। किससे? सिलोग पुयणम, सिलोग पुयणम यानी सिलोग यानी श्लोक, श्लोक यानी श्लाघ्य यानी प्रशंसा, प्रशंसा से, और पूजा से, पुयणम यानी पूजा से। बहुत ज्यादा लोग प्रशंसा करते हैं कि कितने अच्छे संयमी है, कितना जीवन इनका व्यवस्थित है, कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा चारित्र है। इस प्रकार से कोई कोई किसी का बहुत ज्यादा पुण्य का उदय होता है तो लोग प्रशंसा करते थकते नहीं है, तो बहुत प्रशंसा करते हैं। और जितनी प्रशंसा करते हैं तो अगर साधक
स्वयं में स्थिर रहा, स्वयं में स्थिर रहे तो फिर वो उसमें अटकते नहीं है। पर ये ऐसा अनुकूल परिसर होता है, प्रशंसा करना या स्तुति करना या पूजा पाठ करना या सम्मान सत्कार करना, ये ऐसा अनुकूल परिसर होता है कि उसमें बहुत जल्दी फिसल जाता है व्यक्ति। थोड़ा सा कोई अच्छी बात कहता है, अपने बारे में कोई अच्छी बात कहता है तो तुरंत मन में आनंद होता है कि चलो मेरे बारे में सब अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे में अच्छा कहते हैं, लोग मुझे इतना मानते हैं, लोग मेरी इतनी पूजा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं। इस प्रकार की भावना मन में आ जाती है और मन में आने के कारण से फिर वो आनंद में, उस आनंद में रह जाता है, पर में अटक जाता है, उस पूजा पाठ में अटक जाता है, अपनी साधना से हाथ धो बैठता है, अपनी साधना से विचलित हो जाता है। एवं सहिए अहिपासये, तो अहिपासये यानी देखना चाहिए। इस प्रकार जो देखता है कि कहाँ कहाँ मेरे वो जो आत्मनिरीक्षण करता है कि मेरी कहाँ प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा करने वालों के ओर से मेरे मन में कैसे भाव उठते हैं कि ये मुझे अच्छा कहता है तो उसके बारे में तुरंत मेरे मन में अच्छे भाव आ जाते हैं, कोई मेरी निंदा करता है तो तुरंत उसके बारे में द्वेष भाव आ जाता है। तो ये राग द्वेष के भाव जो मन में उठते हैं, इन भावों को वो सतत देखता रहता है। सही अहिपासये यानी अपने पास उसको बार बार देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करते करते ये जो प्रशंसा है उसको भी सहन करना है, समभाव से सहन करना है। जैसे जैसे निंदा निंदा करने के बाद गुस्सा आता है, वैसे प्रशंसा करने के बाद गुस्सा, निंदा करने के बाद गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, प्रशंसा करने के बाद आनंद भी नहीं होना चाहिए। दोनों इसमें समभाव में रहना चाहिए, समभाव में रहने की साधना उसकी होनी चाहिए। आयतुले पाणिहिम संजय, और फिर और आगे बताया कि सभी जीवों को आत्मवत मानना चाहिए, आत्मतुल्य मानना चाहिए। आयतुल्य यानी आत्मतुल्य सभी जीवों को मानना, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी लोगों को देखना चाहिए। ऐसी 6 बातें इस दो गाथाओं में बताई गई कि साधक के लिए कौन सी गाथा, सम्यक दर्शन के लिए कौन सी साधक बातें हैं, कौन सी बाधक बातें हैं, ऐसी 6 बातें यहाँ बताई है। एक बार वापस 6 बातों को हम देख लेते हैं कि सबसे पहली बात क्या कही थी। अंध पुरुष चक्षुवान पुरुष पर श्रद्धा रखकर अनुगमन करता है। अंध पुरुष जो होता है वो चक्षुवान पर श्रद्धा रखकर अनुगमन करता है। उसी प्रकार जो मिथ्यात्वी है वो अगर सम्यक द्वि के ऊपर पूरी श्रद्धा रखता है, जो भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जो वितरक परमात्मा है या आचार्य है, गुरु है, जो भी सम्यक दर्शी जीव है, उनके ऊपर श्रद्धा रखकर अगर चलता है तो वो सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। ये साधक बात हो गई। फिर दूसरा है भाव अंध, यानी मिथ्यात्वी जो होता है वो सर्वज्ञ कथित दर्शन पर श्रद्धा, और उसको सर्वज्ञ कथित दर्शन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जो मिथ्यात्वी है उसको सर्वज्ञ कथित दर्शन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जो सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष रूप में देखा है उन्हीं बातों को वो बता रहे हैं, तो उन बातों पर उनको श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर रखते हैं तो ठीक है, पर अगर नहीं रखते हैं तो वो क्या है, स्वकृत मोह के कारण भावांध बनकर श्रद्धा नहीं रख पाता। वह स्वकृत मतलब अपने ही कर्मों के कारण से, स्वयं ने जो किए हुए कर्म है, मोहनीय कर्म का जबरदस्त उदय होता है, तो उस उदय के कारण से वो भावांध बन जाता है, भाव से अंध बनता है। कोई द्रव्य से अंध होता है, कोई भाव से अंध होता है। भाव अंध यानी भावनाओं से अंध, मिथ्या दृष्टि बन जाता है। द्रव्य से अंध यानी आंखों से नहीं दिखता है। तो द्रव्य अंध व्यक्ति तो भले आगे तीर सकता है, पर भावांध व्यक्ति जो होता है उसको सम्यक दर्शन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, पर वो नहीं रख पाता है भावांध मोह के कारण से। तो ये बाधक तत्व है। फिर आगे कहा सम्यक दर्शन के अभाव में जीव दुखी होता हुआ अविवेकी होता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है उसके पास, वह पर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए पर में ही परासक्त, पर में ही उसकी दृष्टि है, परान्मुखी उसकी दृष्टि है। इस कारण से वो हर बात में दुखी होता जाता है और दुखी होते हुए अविवेकी बन जाता है, उसके कारण से वो कर्म बंध करता रहता है। तो ये बाधक तत्व है। फिर साधक को आत्म प्रशंसा और पूजा सत्कार से दूर रहना चाहिए।
साधक को क्या करना है, आत्म प्रशंसा और पूजा सत्कार जो होता है उसके उससे दूर रहना चाहिए। वो पूजा सत्कार में, आत्म प्रशंसा में अटकना नहीं चाहिए। और छठी बात कही कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्र में समदृष्टि रखनी चाहिए। सभी के प्रति अगर समदृष्टि रही तो हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं कर पाते हैं, सभी को एक समान एक नजर से देखना चाहिए। इस प्रकार 6 बातें इन 2 गाथाओं में बताई हैं। अब आगे जो 13वीं गाथा है, वो 13वीं गाथा में बताया है कि जो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, श्रावक अवस्था में जो रहते हैं, तो श्रावक अवस्था में रहते हुए भी अगर 3 बातों को वो करते हैं तो उनको भी वैमानिक देव की गति की प्राप्ति हो सकती है। वैमानिक देव में वो 12वें देवलोक तक श्रावक जा सकता है। श्रावक की अवस्था 12 देवलोक तक जाने की हो सकती है। मतलब वो शुभ कर्मों का बंध करके, पुण्य का बंध करके देवलोक गति को प्राप्त कर सकता है। तो श्रावक होते हुए, गृहस्थ अवस्था में होते हुए अगर 3 बातों को करता है तो देवलोक, 12वें देवलोक तक पहुंच सकता है। तो फिर साधक जिसने पंच महाव्रत स्वीकार किए हैं, जो श्रमण धर्म स्वीकार कर चुका है, उसकी तो क्या गति होगी, उसकी गति तो और भी कितनी ऊर्ध्व हो सकती है। अगर वो अच्छे अपने नियमों का पालन करता है तो वो अनुत्तर विमान देवलोक तक जा सकता है, और ये उसी भाव में वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अगर उसकी साधना व्यवस्थित रही तो मोक्ष को भी वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की भावना इस 13वीं गाथा में कही है। श्रावक के लिए विशेष कही है कि श्रावक को क्या करना चाहिए। गारंपीय अवसेन रे आणुपुविं पाणिहिं संजये समया सवत्थ सुवये देवाणं गच्छे सलोगयम्। गारंपीय अवसे नरे, गारंपी यानी आगार, आगार जो घर जिसको कहते हैं, वो आवास नर यानी जो नर यानी मनुष्य, जो मनुष्य घर में रहता है, आवास यानी रहता है, घर में रहते हुए मतलब गृहस्थ अवस्था में जो रहता है। अणुपुविम, अणुपुवम पाणिहिम संजय, अणुपुवम यानी क्रमशः, अणुपूर्वी यानी क्या होता है, क्रमशः एक के बाद एक ऐसे। पाणिहिम संजय यानी प्राणियों की यत्ना करता है, मतलब जो गृहस्थावस्था में रहता है पर गृहस्थावस्था में रहते हुए भी सभी जीवों की रक्षा करता है, प्राणियों की रक्षा करता है, मतलब हिंसा नहीं करता है, संयम का पालन करता है, मर्यादा में रहता है, मर्यादा में रहते हुए कम से कम जीवों की हिंसा हो, इस प्रकार से उसका आचरण रहता है। त्रस्त जीवों की तो हिंसा करता ही नहीं है, स्थावर में भी बहुत ज्यादा मर्यादा करता है। पाणिहिम संजय, पाणिहिम यानी प्राणियों की, संजय यानी संयति रखता है, संयम रखता है, उनकी हिंसा नहीं करता है। समय सवत्थ सुव्वये देवाणम गच्छे सलोय, समय यानी समभाव से रहता है, सभी सभी के साथ समभाव से रहता है। और वो सवत्थ सुवय यानी जो सूत्र अर्थ को भी व्यवस्थित रूप से जानता है। सर्वज्ञ कथित जो बातें हैं, उन सर्वज्ञ कथित बातों को भी व्यवस्थित रूप से समझता है, जानता है, व्रत नियमों को धारण करता है, सभी प्रकार से अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाने की कोशिश करता है, साधना में जीवन बिताने की कोशिश करता है, व्रतों को ग्रहण करता है, और ऐसे व्रतों को ग्रहण करके सुवय यानी सुव्रतों को ग्रहण करता है, वह देवानम गच्छे सलोगयम, वह देवलोक में प्राप्त होता है, देवलोक में जा सकता है, देवलोक की प्राप्ति उसको हो सकती है। तो ऐसे जो साधक अगर श्रमणोपासक है, जो गृहस्थ है, श्रावक है, श्रमणोपासक है, तो वो अगर श्रावक यथावत श्रावक धर्म का पालन करता है, श्रमणोपासक धर्म का पालन व्यवस्थित रूप से करता है, व्रत नियमों का पालन करता है, तो वो भी देवलोक तक, 12वें देवलोक तक जा सकता है, इंद्र की पदवी तक वो पा सकता है, इंद्र भी बन सकता है। जैसे शक्रेंद्र जी बने हुए हैं ना, शक्रेंद्र जी, चक्रेंद्र जो अभी है वो कार्तिक सेठ थे, कार्तिक सेठ पूर्व भाव में कार्तिक सेठ थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा धर्म की आराधना की थी, श्रमण धर्म की बहुत ज्यादा आराधना की थी, श्रावक धर्म बहुत शुद्ध रीति से उन्होंने पालन किया था। उसकी उनकी भी एक कथा है। और उन्होंने इंद्र वो जाकर इंद्र बने, प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र बने हैं।
तो श्रावक धर्म का व्यवस्थित रूप से पालन जो करते हैं, श्रमणोपासक की साधना व्यवस्थित करते हैं, तो वो इंद्र तक के अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और फिर पंच महावृतधारी जो साधु होते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो अगर वो सर्व कर्मों को क्षय करके उसी भव में मोक्ष में भी जा सकते हैं। पंच महावृतधारी जो संत होते हैं, वो उसी भव में मोक्ष में जा सकते हैं, या मोक्ष में नहीं गए तो इसी भव में वो अनुत्तर विमान तक, सर्वोत्कृष्ट देवलोक में भी वो पहुंच सकते हैं। श्रावक तो भी 12 देवलोक तक ही जा सकते हैं, आगे नवग्रह के 5 अनुत्तर विमान है, वहां तक नहीं जा सकते। श्रावक नहीं जाते हैं, पर साधु वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो साधु की गति कितनी ऊर्ध्व होती है, कितनी साधना, कितनी साधना में कितना बल होता है, उनकी साधना कितनी आगे बढ़ सकती है। पर उस साधना को उन्होंने निर्वध्य व्यवस्थित रूप से पालन करना चाहिए, इस प्रकार की भावना बताई है। तो श्रावक को 3 बातें कौन सी करना है? गृहस्थावस्था में रहते हुए मर्यादा में रहकर जीव हिंसादि पापों से विरत होना चाहिए। जितने कम से कम हिंसा हो, स्थूल हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, सूक्ष्म हिंसा का उतना उनको छूट रहता है। आगार भी कहा गया है, आगार यानी छूट रहता है, तो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करें, जीव हिंसा आदि कार्य से बचने का प्रयास करें। ये जीव हिंसा सिर्फ एक बताई है, इसके आगे पूरे सभी व्रत आते हैं। सत्य व्रत है, अचौर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, अपरिग्रह व्रत है, सभी व्रत उसमें आ जाते हैं, 12 व्रतों को स्वीकार करने वाले। और फिर दूसरी बात होती है, आर्हत प्रवचन पर दृढ़ श्रद्धा रखकर समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखें। आर्हत प्रवचन यानी निर्ग्रंथ प्रवचन जो है, निर्ग्रंथ प्रवचन यानी जो सत्य धर्म है, सत्य सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों पर पूरी श्रद्धा रखें और पूर्ण श्रद्धा रखकर सभी प्राणी मात्र से मैत्री भाव स्थापित करें। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं रखे। इस प्रकार की साधना गृहस्थ अवस्था में भी की जा सकती है। और फिर कहा कि श्रावक के व्रतों को धारण करें। श्रावक के जो 12 व्रत है, उन व्रतों को धारण करें, सामायिक प्रतिक्रमण आदि नित्य साधना करते रहे, तो वे श्रावक 12 देवलोक तक जा सकते हैं, ऊर्ध्व गति उनकी हो सकती है। इस प्रकार की भावना 13वीं गाथा में कही है। आगे 14 और 15वीं जो गाथाएं हैं, इसमें बताया है कि जो भिक्षु श्रमण है, उनके आचरण की बात कही है। उनमें कुछ बातें बताई कि सच्चे जो साधक होते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। इन 2 गाथाओं में उनके लिए बताई है, 11 बातें बताई है कि उनको इन 11 बातों का अगर वो पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी साधना आगे सिद्धि की ओर बढ़ सकती है। तो इसलिए इन 11 बातों को इन 2 गाथाओं में उन्होंने बताया है। इन 2 गाथाओं का आज हम देख लेंगे, फिर आगे कल देखेंगे। कल आगे 3 गाथाओं में अशरण भावना की बात बताई है, एक गाथा में बुद्धि दुर्लभ भावना की बात बताई है, और फिर आगे इस अध्ययन का समाप्ति की ओर ले गए हैं। तो इस प्रकार आज कल दूसरा विषय चेंज होने वाला है, इसलिए 2 बातों को आज हम देख लेते हैं। 14वीं गाथा है, सोचा भगवानुशासनम सच्चे तथ्य करे जुवक्कमम तवत्थ विनियमच्छरे उंचम भिक्षु विशुद्ध महरे सवम न चा अहिठये धम्मठि उवहान वीरिये गुत्ते चित्ते सयाजये आय परे परमाय यठिये। इस प्रकार इन दोनों गाथाओं में 11 बातें बताई है। सोचा भगवानु शासनम, सोचा यानी सुनकर, सुनकर भगवानु शासनम यानी भगवान का जो अनुशासन है, तीर्थंकर परमात्मा का जो अनुशासन है, उनकी बातों को सुनकर सच्चे तथ्य कमम यानी उन बातों को अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करें। तो ऐसे 11 जो बातें कही है, उन 11 बातों को हम अर्थ से तुम 11 बातों को देख लेते हैं, ताकि इन दोनों गाथाओं का अर्थ उसमें आ जाता है। तो सर्वप्रथम बात क्या करनी चाहिए कि सर्वज्ञ कथित जो शिक्षा है, जो आगम है, जो आज्ञा है, सर्वज्ञ की जो आज्ञा होती है, उनका व्यवस्थित रूप से पालन करें। जो साधक होते हैं, उस सर्वज्ञ की आज्ञा का व्यवस्थित रूप से पालन करें। फिर दूसरी बात कही कि सत्य सिद्धांत
संयम में ही प्रवृत्ति और पराक्रम करे। सत्य सिद्धांत जो है, जो सिद्धांत बताए गए हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद आदि जो जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से पालन करें, उन सिद्धांतों का, और संयम में ही उसकी प्रवृत्ति रहे। संयम साधना जो स्वीकार की है, उसी में उसकी प्रवृत्ति बना रहे। तीसरी बात कही है, सर्वत्र राग द्वेष रहित तथा गृह, क्षेत्र, उपाधि, शरीर आदि में अनासक्त भाव से रहे। मतलब राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रहे। जो साधक है, साधना अवस्था में चल रहा है, तो साधक, पहली बात तो सम्यक दृष्टि ही साधक होता है। साधक को सम्यक दृष्टि होना जरूरी होता है, और सम्यक दृष्टि रहा तो वो किसी के प्रति राग द्वेष कर ही नहीं सकते। राग द्वेष रहित होकर फिर किसी घर में है, क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है, कोई उपाधि कोई दे देता है, या शरीर आदि जो बात, जो जो भी बातें उसके जीवन में आती है, उन बातों में कहीं पर भी वो अटकता नहीं है, कहीं पर भी उनकी आसक्ति रहती नहीं है, वो अनासक्त भाव से रहे। फिर चौथी बात कही है कि शुद्ध भिक्षाचर्या करे। भिक्षाचर्या शुद्ध रूप से करे। भिक्षु विशुद्ध माहर है, यानी भिक्षाचर्या विशुद्ध रूप से भिक्षाचर्या करे। मतलब जो जो भी गोचर के नियम होते हैं, 42 दोष डालकर आहार पानी लावे, 46 दोष डालकर आहार पानी भोगवे आदि जो जो भी नियम बताए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन करते हुए शुद्ध आहार ग्रहण करे। फिर पांचवी बात बताई है कि हेय ज्ञेय उपादेय को जानकर सर्वज्ञ कथित संवर साधना करे। कौन सी बात मेरे उपयोग की है? हेय यानी ग्रहण कर, छोड़ने योग्य है। कौन सी बातें छोड़ने योग्य है? ज्ञेय यानी कौन सी बातें जानने योग्य है, और उपादेय यानी कौन सी बातें ग्रहण करने योग्य है। इन सभी बातों का विवेक पूर्वक ध्यान दे, और ध्यान देकर उन बातों को ग्रहण करते हुए, ग्रहण करने योग्य बातों को ग्रहण करते जाए और अपनी संवर की साधना में स्थिर रहे। ऐसे पांचवी बात बताई है। फिर छठी बात में कहा है कि धर्म के साथ ही स्वयं का प्रयोजन रखे, अन्य में न रखे। धर्म के साथ ही रहना है, धर्म क्रिया में ही अपना जीवन व्यतीत करना। धर्म का अर्थ क्या कहा है? वत्थु सहावो धम्मो, यानी अपने स्वभाव में रहे, पर में न जाए। धर्म के साथ रहे मतलब क्या है कि स्वयं के साथ ही रहे, पर में न जाए, पर में उसकी चेतना नहीं अटके, स्वयं में ही वो स्थित रहने का प्रयास करें। फिर सातवीं बात कही है कि तपश्चर्या में स्वयं की शक्ति का प्रयोग करे। तपश्चर्या, विविध प्रकार की तपश्चर्या करता रहे, उसी में पुरुषार्थ करता रहे। कि ज्यादा से ज्यादा तपश्चर्या, 12 प्रकार के तप बताए, आभ्यंतर तप है, बाह्य तप है, सभी प्रकार के तपों को स्वीकार करता रहे। कहाँ कहाँ कौन कौन सा तप मैं कर सकता हूँ, वहां उतना उतना पुरुषार्थ करके उस तप में आगे बढ़ता जाए, क्योंकि तपश्चर्या से बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। तो तपश्चर्या में स्वयं की शक्ति का उपयोग करे, पुरुषार्थ जब करता रहे। फिर आगे कहा कि तीनों गुप्तियों को व्यवस्थित रूप से संभाले। 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, तीनों गुप्तियों से गुप्त रहे। मतलब मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति पर में न जाते हुए स्व में स्थित हो जाए, स्व में रहे, अंतर ही अंतर के आनंद को प्राप्त करता रहे, पर में बाहर का चिंतन नहीं, बाहर का बोलना नहीं, बाहर का कुछ क्रिया करनी नहीं, बाहर में प्रवृत्ति न करते हुए अंतर में उसकी प्रवृत्ति होती रहे, उसको कहते हैं मन बुद्धि वचन बुद्धि और काय बुद्धि। फिर आगे 9वीं बात कही है, सतत साधना में आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहे। साधना जो चल रही है उसमें आगे ही आगे बढ़ना है, उसके पीछे नहीं आना है। आगे ही कैसे बढ़ता रहूंगा, कैसे उसमें और ज्यादा विशुद्धि आती जाएगी, और ज्यादा विशुद्धि, और ज्यादा उसमें शक्ति कैसे आएगी, और शुद्ध साधना कैसे बढ़ेगी, इस प्रकार ही ध्यान रहेगा, साधना में ही आगे बढ़ते जाना है। फिर 10वीं बात कही कि आत्मरमणता तथा स्व पर हित के कार्य में ही रत रहे। आत्मरमणता यानी स्व में रमण करना है, स्व में स्थित रहना है। मतलब वो जो ऊपर कहा था, धर्म के साथ ही रहे, यानी स्वयं के साथ ही रहना है। आत्मरमणता तो है, पर उसके साथ साथ स्व पर हित की बात ही करता रहे, जिस कारण से मेरा भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। बोलना है तो औरों के कल्याण के बारे में ही बोलना है, और करना है तो स्वयं के कल्याण के कारण ही जो बातें करनी है वो करता है। तो इस प्रकार से स्व पर हित की बातों में कार्य में ही लगा रहे।
और आखिरी बात कही, परम आयत यानी परमायतीय। परम आयत का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष स्थान जो है, मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में ही स्थित रहे। वो लक्ष्य कहीं पर भी हटना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, जो भी एम हमारा होता है, उस एम को हम ध्यान में रखकर काम आगे करते जाते हैं। बच्चों का कुछ एम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का एम लेकर वो चलता है, तो बराबर उसी की पढ़ाई बराबर करता जाता है। उसका एम सतत उसके आगे रहता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो बराबर उसी प्रकार से करता जाता है। तो उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वो अपना एम कभी भूले नहीं, अपना लक्ष्य नहीं भूले। लक्ष्य उसका मोक्ष प्राप्ति का है, तो मोक्ष प्राप्ति की ओर ही उसका ध्यान सतत लगा रहे और उसी हिसाब से उसकी क्रियाएं पूरी चलती रहे। इस प्रकार इन 11 बातों को इन 2 गाथाओं में बताया है कि साधक की ऐसी साधना होनी चाहिए। और इन 11 सूत्रों को अगर हृदयंगम करके साधक मोक्ष यात्रा पर चलता है, अविरत चलता रहे, तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष यात्री के लिए भगवान का जो अनुशासन है, भगवान ने जो मार्गदर्शन किया है, तो वो वे ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक है। वे क्यों सच्चे मार्गदर्शक है? क्योंकि उनमें ज्ञान है, उनमें वैराग्य है, धर्म, यश, श्री, संपूर्ण ऐश्वर्य और मोक्ष सब कुछ उनके पास है। तो उनके पास सब कुछ होने के कारण से वो हमारा मार्गदर्शन व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। ऐसी पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण भाव से जब साधना आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की बातें यहाँ 15वीं गाथा तक बताई गई है। अब कल अवसर आने पर आगे की गाथाओं का वर्णन देखेंगे, उसमें अशरण भावना में क्या कहना चाहते हैं वो हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ, आप म्यूट हो। हम्म। अर्चना म्यूट है तुम। हाँ हाँ। ये छाया जी। हाँ। हाँ मते नंदामी मरासा। हाँ जी। अरे एक मिनट, वो क्या है कि मुझे 2-3 हफ्ते से आपका फेसबुक पे लिंक नहीं मिल रहा है। नहीं, अपना इसमें लिंक आती है लेकिन फेसबुक चालू किया तो ही सामग्री उपलब्ध नहीं, ऐसा आता है। और दूसरी बात है, गांधी सेठ को आपके दर्शन करना है हाँ, दादा। दर्शन मार्ग दर्शन करणं आहे यानी। थांबा हाँ, थांबा, मार्कअप आवे, 1 मिनिट, मार्कअप को भेजो 1 मिनिट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हाँ। मार्कअप में दर्शन करावे यानी तब्येत बरी नहीं है। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ मारा साहब 1 मिनिट, हाँ आप आओ ना। हाँ हाँ, मते नोंदामी केवे। हाँ, हाँ, दयापन, दयापन, हाँ, हाँ जी। हाँ, तो મને ફેસબુક રી લિંક થઈ છે। મેં वो दिन મારા નનન ને लिंक भेजी थी, तो व्याने इर पर फेसबुक री लिंक आई रही, पण मारे इर पर नहीं आई रही है। थानो काहीतरी असेल प्रॉब्लेम, मग पाछं रिस्टार्ट करणे काहीतरी करणे देखो थान किरा असेल टाबर घर में किरा कन कराने ले लो। हाँ, क्योंकि कही है कि मारो कधी कधी थोडं मेंटली थोडी मे नहीं बी। तर युट्यूब में पण आले असता, युट्यूब में भी देख लिए तरी चालेल। यूट्यूब री पण लिंक है की। हाँ, ठीक ठीक है, है। हाँ, मते नोंदा मी मारा हाँ सब। जी, दयापन, हाँ। ठीक है। पचकान, आज के पचकान, कल के पचकान, कल पक्षी है, जिसको भी कुछ करना है पक्षी का, अमावस्या भी है, पक्षी भी है। ओम शांती शांती शांती। उगेचे नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना क्रम से लेते हैं, सभी उपवास तक जाएंगे। ओम शांती शांती शांती। उगेसरे व्यासना 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम सव समाही गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांती शांती शांती। उगेसर एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान
अनंथना भोजनम सहस्रागरणम तव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आयंबिल है किसी को। ओम शांति 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 उगवश्री आयंबिलला एकटा कृपाल दिवसना 3024 पचकान 5 विगरा पचकान अनंथना भोजनम सहस्रागरणम तव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। कल का एक उपवास ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उगय उपवासम पचखे दिवसना 3024 पचकान अनंथना भोजनम सहस्रागरणम तव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, चलेगा मंगल पाठ ले। मंगल पाठ सुना दे। हाँ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री संसार भाती वाणी भूषण पूज्य श्री बेन महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सूत्र कृदांग सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।